नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ में उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, उसी क्रम में मैं आज आपको सीमेंट नाम से तो आप वाकिफ़ हैं, सीमेंट के बारे में बताऊँगा। हम सभी लोग जानते हैं सीमेंट का यूज़ घर बनाने में करते हैं और अन्य भवन निर्माण में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसके कुछ केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानेंगे जिनका प्रयोग सीमेंट में किस प्रकार से करते हैं। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, सीमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सब केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ में यूज होते हैं। सीमेंट तो मैं आपको बता दूं, सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पेडीन ने की थी। डिस्कवरी किसने की थी? जोसेफ एस्पेडीन। नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो काम की चीज होगी वो हम लिखते जाएंगे, बाकी को हम इग्नोर करते जाएंगे। अब सीमेंट में देखा गया कि सीमेंट में जब हम पानी मिलाते हैं और उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कठोर पत्थर बन जाता है जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं। तो उसी समय इंग्लैंड में देखने को मिला कि ये जो पत्थर पाया गया, जो कठोर टाइप का, तो पोर्टलैंड पत्थर के समान कठोर होता है। एक पत्थर पाया जाता है इंग्लैंड में, पोर्टलैंड, वहाँ के समुद्र सतहों के आसपास। तो एक पोर्टलैंड पत्थर के समान जब सीमेंट में पानी मिलाने पर एक कठोर पदार्थ का निर्माण होता है तो उसको पोर्टलैंड पत्थर के समान संज्ञा दी गई। इसलिए सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, जो कि एक कठोर पदार्थ होता है। हार्ड मैटर इंग्लैंड में पाया जाता है। इंग्लैंड में पाया जाता है। तो इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं और ये इंग्लैंड में पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीमेंट में कुछ कंपोनेंट होते हैं, किन किन चीज़ों से सीमेंट का फॉर्मेशन होता है, अब हम वो सब समझेंगे। तो सीमेंट देखने को हम लोग पाते हैं कि सीमेंट कैल्शियम के सिलिकेट और एल्युमिनियम का मिश्रण है। देखो, मैंने आपको पहले अपने जब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू की थी तो उसमें मैंने कंपाउंड बताया थी किसको क्या बोलते हैं। तो कैल्शियम को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? Ca से, और एल्युमिनेट को करेंगे एल्युमिनियम Al से। तो एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, सीमेंट
मुख्यतः यानी मेनली कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण है। एल्यूमिनेट का मिक्सचर है। सीमेंट इज द मिक्सचर ऑफ सिलिकेट ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनेट। इसमें अब ट्राई कैल्शियम, अब सिलिकेट होता है तो सिलिकेट के कौन कौन से टाइप होते हैं। इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई मतलब क्या होता है 3, मोनो मतलब 1 और डाई मतलब 2 और पॉली मतलब मैनी। तो सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, और एल्युमिनियम की बात किया जाए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कुछ मात्रा में जिप्सन। देखो जिप्सन शब्द आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप मेरे वीडियो देखिएगा। सबसे पहले कुछ प्रमुख कंपाउंड के केमिकल नेम है, तो मैंने जिप्सन का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, CaSO4 2 मोल ऑफ वाटर 0.2 H2O। तो हम बताएंगे आपको कि इसमें कैल्शियम का कौन सा पार्ट पाया जाता है। तो सीमेंट में मुख्यतः जो इंग्लिश मीडियम वाले में समझेंगे, मेनली ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब देखो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, और एल्युमिनियम का ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड जिप्सम, जिप्सम पाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट लगा के लिखेंगे हम ये सब चीज़। सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिक्सचर है। सीमेंट में मुख्यतः ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और जिप्सम पाया जाता है। जिप्सम पाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2 मोल ऑफ वाटर। ये 2 है, इसका मतलब होता है मोल, 2 मोल ऑफ वाटर। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई मतलब होता है 3, तो ट्राई मतलब होता है 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3। अब कैल्शियम Ca ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट Al2O3, ये है फॉर्मूला इसका। और डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई मतलब 2 CaO सिलिकेट, और उसके बाद है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3 CaO SiO2। ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अब हम इनका कितना परसेंट पाया जाता है,
अगर देखा जाए कुछ और चीज़ों का, तो मैं आपको बता दूं, इसमें जिप्सम 2 से 5% होता है, पाया जाता है सीमेंट में। और कैल्शियम ऑक्साइड होता है 50 से 60%। और सिलिका ये होता है आपका 20 से 25%। एलुमिना Al2O3 एलुमिना ये होता है आपका 5 से 10%। और मैग्नीज ऑक्साइड ये होता है आपका 2 से 3%। और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, 1 से 2%। फेरिक फेरिक ऑक्साइड ये 1 से 2%। तो ये कभी कभार पूछे जाते हैं चीज़ें परसेंटेज के फॉर्म में। अब कैल्शियम ऑक्साइड है तो ट्राई कैल्शियम, देखिए इसमें है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये तो याद कर लीजिएगा आप हिंदी में कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के मिक्सचर है ये, मतलब सीमेंट में मुख्ता। और सीमेंट मुख्ता कैल्शियम और एल्यूमिनेट का मिक्सचर है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और जिप्सन ये हमेशा आता है पेपर में। अब मैं जो आगे की बात बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान से सुनिएगा। अब सीमेंट का जमना हमारी अगली हेडिंग है, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जमना, ये क्या चीज़ है? क्वेश्चन बनेगा यहीं से ही। जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो कुछ समय बाद एक कठोर पदार्थ में परिणत हो जाता है, तो इसको हम सीमेंट का जमना कहेंगे। लेकिन सीमेंट को जमने की प्रोसेस 2 चरणों में होगी। सीमेंट में जब पानी मिलाने पे, जब पानी मिलाने के कुछ पानी मिलाने पर उसको कुछ समय के लिए छोड़ देने पर एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम सीमेंट का जमना कहते हैं। ये प्रोसेस 2 प्रकार से होती है। पहला है आपका हाइड्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जल योजन। इसमें क्या है, इसमें आपका देखो मैंने आपको बताया था डाई कैल्शियम और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इस प्रोसेस में डाई कैल्शियम सिलिकेट और आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट जलयोजित माने हाइड्रेशन होकर इनका कोलाइडिक जेल का निर्माण करते हैं और एक कठोर दृढ़ हो जाते हैं। तो आप क्या जलयोजन में क्या होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट प्लस ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट।
एल्यूमिनेट जलमग्न माने पानी में मग्न, जल में घुलकर एक कठोर पदार्थ यानी कठोर जेल का निर्माण करते हैं, एक कोलाइडियल, जिसको हम कोलाइडी जेल बोल सकते हैं, और जो कि कठोर और दृढ़ होता है, जिसको जो कि यह प्रोसेस हाइड्रेशन के अंतर्गत होती है। तो हाइड्रेशन के अंतर्गत डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट होते हैं। इसके बाद आपका जल अपघटन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन। इसमें क्या होता है, इसमें ट्राइकैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जब जल अपघट माना टूटते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। समझ रहे हैं ना? जब ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, यह है आपका ट्राइकैल्शियम सिलिकेट प्लस ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जब हाइड्रोलिसिस होगा इनका, माना ये टूटेंगे। ये जरूरी नहीं कि मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाऊं, बस इतना ही याद रख लीजिएगा आप लोग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, टूट जाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो कैल्शियम के सिलिकेट के कणों को परस्पर जोड़ने में सहायता करता है। यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कैल्शियम सिलिकेट के कणों को जोड़ने में सहायता करता है, और एल्युमिनियम जो हाइड्रोक्साइड बनता है ना, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सिलिकेट के कणों के बीच स्थित जो उसमें रिक्त स्थान बन जाते हैं, जब ऐसी संरचना देखने में पाई जाती है माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो प्रवेश कर उसको पारगम बना देती है, मतलब अप्रवेश बना देती है। तो हम ये याद रखेंगे इसमें कि जब ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस किसके अंतर्गत होती है? ये प्रोसेस होती है आपकी हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन के अंतर्गत। ये बहुत हायर लेवल एग्जाम में पूछा जाएगा आपके यूपीएससी में, पीसीएस में, और लेकिन हमारे जो एसएससी रेलवे है ना, उसमें ये सब चीज़ें पूछ जाएंगी। शुरुआत की मैंने आपको बताई हुई हैं, ये भी चीज़ बतानी जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोलिसिस में क्या होता है और हाइड्रेशन में क्या होता है। अब जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें सीमेंट में हम जिप्सम का कार्य क्या है, सीमेंट में जिप्सम का कार्य क्या है? सीमेंट में जिप्सम का कार्य, सीमेंट में जिप्सम का कार्य है कि जिप्सम सीमेंट के जमने की गति को कम करता है। नोट,
जिप्सम सीमेंट के जमने की गति को कम करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिप्सम सीमेंट के जमने की गति को कम करता है, क्योंकि जब जिप्सम सीमेंट के जमने की गति को कम करेगा तो हम जब भवन में जब सीमेंट का प्लास्टर जब ईंट रखते हैं हम एक दूसरे के ऊपर तो सीमेंट की छाप करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हाल की हाल वो कठोर नहीं हो जाता है, कुछ देर बाद वो कठोर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीमेंट अधिक कठोर एवं दृढ़ होकर निर्माण सामग्रियों को एक अच्छी मजबूती प्रदान कर सके। क्योंकि सीमेंट अधिक कठोर व रिजिड होकर ईंट, पत्थर आदि को मजबूती प्रदान कर सके। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों? आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये सब चीज़ समझ में आएगी आपको। आप बोर्ड पे मत जाइएगा, ये कापी ही बोर्ड को समझें आप। जो चीज़ क्लियर ना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी समस्या सुनी जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। गुड नाइट फ्रेंड्स।